हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम अपने कोल माइन रेगुलेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में देखने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 113 से लेकर रेगुलेशन नंबर 117 तक के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एमसीक्यू हैं आपके लिए, माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए, सेकंड क्लास मैनेजर के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी बेहतर तैयारी के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेगुलेशन नंबर 113 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम लॉन्गवाल मेथड परमिशन शुड बी टेकन एज पर रेगुलेशन। अगर हमको लॉन्गवाल मेथड से एक्सट्रैक्शन, कोल का एक्सट्रैक्शन करना है तो किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमको परमिशन लेना होता है? ऑप्शन नंबर ए 112, ऑप्शन नंबर बी 113, ऑप्शन नंबर सी 114, ऑप्शन नंबर डी 115। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 113। ठीक है, बोर्ड एंड पिलर मेथड को छोड़ के और किसी भी मेथड से एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग को रेगुलेशन नंबर 113 के अकॉर्डिंग परमिशन लेना होता है। अब किन से परमिशन लेना होता है, ये है रेगुलेशन क्वेश्चन नंबर 2। परमिशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग कोल बाय अदर मेथड एक्सेप्ट बोर्ड एंड पिलर शॉल बी टेकन फ्रॉम। बोर्ड एंड पिलर मेथड को छोड़ के कोई और मेथड से एक्सट्रैक्शन करने का परमिशन हम लोग को किससे लेना होता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी IBM यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर डी CIM एंड RIM। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CIM। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हुम ओपिनियन इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इनलार्जिंग एनी गैलरी बियॉन्ड लिमिट, जो भी लिमिट तय किया गया है रेगुलेशन नंबर 111 के अकॉर्डिंग, उस लिमिट के बाहर यानी उस लिमिट से ज्यादा अगर गैलरी को बढ़ाना है तो किसके ओपिनियन में अगर ऐसा जरूरी है बढ़ाना तो वो बढ़ा सकते हैं विद टेकिंग परमिशन? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर, एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के ओपिनियन में अगर ऐसा जरूरी है, ऐसा किसी काम के लिए जरूरी है कि गैलरी को इनलार्जिंग करना है बियॉन्ड लिमिट, तो वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको परमिशन लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर व्हाट पर्पस मैनेजर कैन फॉरवर्ड एप्लीकेशन फॉर इनलार्जिंग गैलरी इफ इट इज नेसेसरी। किस पर्पस के लिए मैनेज, ऐसा तो नहीं है कि किसी मैनेजर का मन किया तो भेज दिए एप्लीकेशन कि हमको गैलरी को और बढ़ाना है, ऐसा तो नहीं है। किन किन पर्पस के लिए मैनेजर जो है वो गैलरी का हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हॉलेज, ऑप्शन नंबर बी वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर सी ड्रेनेज, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, हॉलेज के लिए, वेंटिलेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए अगर जरूरत हो, मैनेजर को ऐसा लगे कि इसके लिए गैलरी को बढ़ाना है, इनलार्ज करना पड़ेगा, तो वो ऐसा कर सकते हैं विद टेकिंग परमिशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नोटिस फॉर इनलार्जिंग गैलरी बियॉन्ड लिमिट शॉल बी सेंड टू। अब मैनेजर नोटिस भेजेंगे हॉलेज, वेंटिलेशन और ड्रेनेज से रिगार्डिंग अगर गैलरी का हाइट और विड्थ बढ़ाना है तो वो नोटिस किसको भेजेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 ये है। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी बोथ यानी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इसमें DM भी इंक्लूड कर दीजिए, CIM, RIM और DM को। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RIM। ठीक है, RIM को नोटिस भेजा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, नोटिस जो हम लोग भेजेंगे गैलरी के इनलार्जिंग के लिए वो काम स्टार्ट, मतलब गैलरी का जब इनलार्जिंग का काम स्टार्ट होगा उसके कितने दिन पहले भेजते हैं? इंटेंशन के कितने दिन पहले RIM को नोटिस भेजेंगे? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 30। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 दिन पहले। ठीक है, ये रेगुलेशन 114 से रिलेटेड है, इससे आप याद रख सकते हैं 14 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एवरी नोटिस अंडर रेगुलेशन 114 शॉल अकम्पनी विथ 114 के अकॉर्डिंग गैलरी इनलार्जिंग का जो नोटिस मैनेजर भेजते हैं 14 दिन पहले RIM को, वो नोटिस के साथ साथ कौन सा प्लान भेजा जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये मैंने अपने बहुत सारे MCQ सेशन में ये क्वेश्चन को डाला है। ऑप्शन नंबर ए ट्रेसिंग प्लान, ऑप्शन नंबर बी सरफेस प्लान, ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड प्लान, ऑप्शन नंबर डी ऑफसेट प्लान, ऑप्शन नंबर ई ऑल यानी सभी प्लान को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑफसेट प्लान। जिनको नहीं पता है कि ऑफसेट प्लान क्या होता है, मैं बता दूं कि ओवरमैन को 2 प्लान दिया जाता है। डेवलपमेंट के लिए ओवरमैन हैंड प्लान होता है OHP, और जब डिप्लेयरिंग के टाइम होता है तो ओवरमैन को ऑफसेट प्लान दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑफसेट प्लान उसी को बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑफसेट प्लान से रिलेटेड है। आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ ऑफसेट प्लान, ऑफसेट प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1:2000, ऑप्शन नंबर बी 1:1000, ऑप्शन नंबर सी 1:500, ऑप्शन नंबर डी 1:5000। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:500। ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है ऑफसेट प्लान का। जनरल प्लान जो होता है सारा स्टैच्यूरी प्लान, उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1:1000 या फिर 1:2000 होता है, और 1:5000 जियोलॉजिकल प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। If in the opinion of dash for extending gallery is likely to endanger the stability of working, he may order to do such protective work। किसके ओपिनियन में अगर उनको ऐसा लगा कि गैलरी का जो बढ़ाने का काम चल रहा है, अगर गैलरी बढ़ गया तो कुछ डेंजर हो सकता है माइंड में, अगर उनको ऐसा लगा तो वो वहां पे काम रोक सकते हैं और पहले मैनेजर को बोलेंगे या फिर ओनर एजेंट और मैनेजर को बोलेंगे कि पहले आप जो है ये प्रोटेक्टिव वर्क कर लीजिए, उसके बाद गैलरी बढ़ाने का काम स्टार्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी RIM। RIM के ओपिनियन में ऐसा अगर कुछ डेंजरस उनको दिखता है तो काम रोक के वो प्रोटेक्टिव वर्क करने को बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेगुलेशन 115 रिलेटेड टू, रेगुलेशन 115 ये डायरेक्ट क्वेश्चन है टाइटल से। रेगुलेशन 115 किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए रोड्स एंड वर्किंग प्लेसेस से, ऑप्शन नंबर बी पावर ऑफ इंस्पेक्टर से, ऑप्शन नंबर सी सेविंग से, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोड्स एंड वर्किंग प्लेस 115, पावर ऑफ इंस्पेक्टर 116 और सेविंग्स जो है वो रेगुलेशन 114 है, जिसपे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट और कोल माइन रेगुलेशन सेट का। DGMS का एग्जाम आपका आने वाला है दिसंबर में, और जो बच्चे माइनिंग सरदार और ओवरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, दोनों कैंडिडेट के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है अगर इसको आप लोग परचेज करते हैं तो। इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 850 प्लस MCQ का सेट मिलेगा, जिसमें आपको CMR एक्ट रूल, वेंटिलेशन, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, माइन गैसेस, सपोर्ट इन अंडरग्राउंड, शॉर्ट फायरिंग, VT रूल, जनरल माइनिंग और लगभग बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जो आपके रिक्रूटमेंट पर्पस से या फिर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो DGMS लेता है सरदार का, उसके पर्पस से दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें आपको टोटल 850 MCQ मिलेगा। इसको परचेस करने के लिए सिंपली आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको CMR पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, तो CMR का भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें रेगुलेशन 1 से लेके रेगुलेशन 260 तक के बीच में हमने 800 प्लस क्वेश्चन रेडी किया है नोट्स के फॉर्म में। उसको भी आप परचेज कर सकते हैं सेम नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके इस PDF को परचेज करें और अपना तैयारी जो है वो और स्ट्रॉन्ग करें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। Whenever crush of pillar other than ordinarily caused by pillar extraction is detected, dash shall inform to dash। यदि पिलर का कोई क्रशिंग ऐसा जो ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब जनरली एक्सट्रैक्शन के टाइम पिलर क्रशिंग होता है, उसको छोड़ के कोई अगर अलग तरीके का पिलर क्रशिंग दिखा तो कौन किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर करेगा CIM RIM को, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर करेंगे RIM को, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर करेंगे RIM को, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर करेंगे RIM को फोर्थविथ। ठीक है, मतलब तत्काल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ इन अ माइन इट अपियर्स टू RIM दैट प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 105, 106, 111, 112, 115 इज नॉट कंप्लाइड विथ, RIM में गिव नोटिस टू डैश। अगर RIM को ऐसा लगा, ये आपका क्वेश्चन 116 रेगुलेशन से रिलेटेड है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर। RIM को ऐसा लगा कि किसी माइंस में रेगुलेशन 105, 106, 111, 112, 115 का प्रोविजन जो भी है वो कंप्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब उसका पालन नहीं हो रहा है, तो RIM किसको नोटिस दे सकते हैं? उस माइंस के मैनेजर को, उस माइंस के ओनर एजेंट और मैनेजर को, उस माइंस के ओनर एजेंट एंड मैनेजर को, या फिर सिर्फ ओनर को? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर को। और नोटिस देके क्या करेंगे? वहां पे प्रोटेक्टिव वर्क को करने, रेगुलेशन कंप्लाइड करने, और ऐसा अगर नहीं किया जाता तो तब तक वो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल रोक सकते हैं, उनको ये पावर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फॉर्म 6 इज यूज्ड इन विच रेगुलेशन? फॉर्म 6 का यूज हम लोग किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 116, ऑप्शन नंबर बी 118,
ऑप्शन नंबर सी 115, ऑप्शन नंबर डी 117। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 117, ठीक है। रेगुलेशन 117 में हम लोग फॉर्म 6 यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि फॉर्म 6 यूज किस लिए किया जाता है? मैनेजर के चार्ज रिपोर्ट के लिए, ओवरमैन के डेली रिपोर्ट के लिए, कंट्रावेंशन रिपोर्ट को लिखने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रावेंशन रिपोर्ट को लिखने के लिए। मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट जाता है फॉर्म नंबर 7 में, ठीक है, जो रिलेटेड है रेगुलेशन नंबर 28 के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु कैन डू इंस्पेक्शन इन एनी माइन? किसी भी माइंस में किसी भी टाइम पे इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी आइदर, दोनों में से कोई भी, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंस्पेक्टर या फिर चीफ इंस्पेक्टर में से कोई भी जो है वो इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इज नॉट नीड टू राइट इन कंट्रावेंशन रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 117? रेगुलेशन 117 के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो रजिस्टर में लिखना जरूरी नहीं है, मतलब उसको नहीं मेंटेन किया जाएगा? ऐसा कोई काम जिसका कंफर्मेशन ओवरमैन के द्वारा लेना है, ऐसा कोई काम जिसका कंफर्मेशन अभी सर्वेयर के द्वारा लेना है, कंफर्मेशन के बाद लिखा जाएगा, या फिर ऐसा कोई काम जिसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करके लिखना है, उसमें कोई डाउट है तो उस टाइम नहीं लिखेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच रिक्वायर कंफर्मेशन फ्रॉम सर्वेयर। ऐसा कोई काम है अगर चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को डाउट है कि ये गलत है कि सही है और उसमें सर्वेयर का कंफर्मेशन चाहिए होता है दोबारा, तो वो रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया जाएगा कंट्रावेंशन में। सर्वेयर जो है इंस्पेक्शन करेंगे और फिर से अगर कुछ गिल्ट पाया गया तब वो रजिस्टर में मेंटेन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हेन एनी एंट्री मेड इन रजिस्टर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 117 डैश शॉल बी डीम्ड टू बी नोन। अगर 117 के अकॉर्डिंग जो कंट्रावेंशन रिपोर्ट है उस रजिस्टर में मेंटेन हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि वो कौन कौन उस चीज को जानता है, वो फिर मना नहीं कर सकता है कि मैं ये नहीं जानता हूं। उस रजिस्टर में मेंटेन हो गया मतलब कि माना जाएगा कि उस पर्सन को पता है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी RIM, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। रजिस्टर में चढ़ गया मतलब ऐसा माना जाएगा कि ओनर एजेंट एंड मैनेजर को पता है कि उस रजिस्टर में क्या क्या चढ़ा है, आइदर वो उस टाइम प्रेजेंट थे या फिर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कॉपी ऑफ कंट्रावेंशन रिपोर्ट शॉल बी डिस्प्लेड विद इन डैश डेट ऑफ एंट्री ऑन नोटिस बोर्ड फॉर एटलीस्ट इतना दिन। जो कंट्रावेंशन रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट कितने दिन के अंदर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा और कम से कम कितने टाइम तक वो लगा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए 1 दिन के अंदर और 15 दिन तक लगा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 1 दिन के अंदर नोटिस लग जाएगा 14 दिन तक लगा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 1 दिन के अंदर लग जाएगा आने वाला 30 दिन तक लगा रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 दिन के अंदर लगेगा और आने वाला 15 दिन तक वो लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिन के अंदर जब भी वो रिपोर्ट हुआ उसके 1 दिन के अंदर माइंस के नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा और आने वाला 15 दिन तक एटलीस्ट वो नोटिस बोर्ड पे वो कंट्रावेंशन रिपोर्ट लगा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ माइन शॉल रिटर्न 1 कॉपी विद इन डैश डेज फ्रॉम डेट ऑफ एंट्री टू CIM विथ रिमार्क शोइंग एक्शन टेकन। जो भी एक्शन ओनर एजेंट और मैनेजर ने लिया है उस कंट्रावेंशन के अगेंस्ट में उसको दिखाते हुए ओनर एजेंट मैनेजर एक रिटर्न कॉपी CIM या फिर जो इंस्पेक्टर है उसको भेजेगा कितने दिन के अंदर? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 दिन के अंदर, ठीक है। जब भी रिपोर्ट हुआ उस डेट के 15 दिन के अंदर ओनर एजेंट और मैनेजर ने क्या एक्शन लिया है इसका रिपोर्ट जो है वो CIM या फिर इंस्पेक्टर को भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। रजिस्टर शॉल बी कीप्ट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन इन ऑफिस ऑफ द माइन फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट। जो रजिस्टर में कंट्रावेंशन लिखा हुआ है उस रजिस्टर को माइंस के ऑफिस में कम से कम कितने समय तक रखना है? ऑप्शन नंबर ए 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी 1 साल, ऑप्शन नंबर सी जब नेक्स्ट इंस्पेक्शन होगा तब तक, उसके बाद कोई काम नहीं है उसका, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 साल। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 साल, ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए, वो मैंने लिखा नहीं या फिर लिखना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 21 कि 3 साल के पहले ये रजिस्टर हटाने का परमिशन कौन दे सकता है? जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ा कि 3 साल तक उसको ऑफिस में रखना है, इसका एक ट्रू कॉपी रख के इसको हटाने का परमिशन कौन दे सकता है? तो इसका आंसर है RIM।
ठीक है, 117 से आप इसको देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग रेगुलेशन नंबर 118 से आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग माइनिंग मिस्ट्री। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।